तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक बॉडी है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, राइट? Yes, sir. Find the magnitude of the force parallel to the incline needed to make the block move up the incline and down the incline, right? तो Yes. हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले तो ब्लॉक ले लेते हैं, ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं। तो ब्लॉक्स कहाँ पे रहेंगे, इस इंक्लाइन पे एक ब्लॉक दिया हुआ है। सो द ब्लॉक इज समथिंग लाइक दिस, और इस ब्लॉक का ही हमें एफबीडी निकाल के लेना है। इस ब्लॉक का क्या निकाल के लेना है? एफबीडी, FBD. फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? तो इसका फ्री बॉडी Yes. डायग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें इसका पहले तो सारे फोर्सेस कंसीडर करने पड़ेंगे। तो फोर्सेस कितने लग रहे हैं और किधर किधर लग रहे हैं वो समझेंगे। एक फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड, कहाँ लगेगा? mg डाउनवर्ड, है ना? Downward. एक फोर्स लगेगा, इसका कंपोनेंट होगा, डाउनवर्ड फोर्स का कंपोनेंट इधर लगेगा पैरेलल टू इंक्लाइन, और दूसरा फोर्स जो हाँ. कंपोनेंट इसका होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, राइट? Yes. एक फ्रिक्शन फोर्स भी और लगेगा पीछे की तरफ, है ना? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ। और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, राइट? तो yes. सभी चीजों को समझ लेंगे कि ये फोर्सेस कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो लेट्स सी, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 2 kg ब्लॉक है, तो इसका मास मान लेंगे m। क्या मान लेंगे? m। तो डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो होगा mg। क्या होगा? mg। ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो ये जो एंगल, G sin theta. हाँ, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, ट्रायंगल लॉ से। तो हमारा इधर कॉस होता है, इधर Yes. साइन होता है, तो इधर आ जाएगा mg साइन Sin 30, theta. साइन 30, और ये आएगा mg Yes. cos 30, Yes, sir. cos 30। और इधर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, राइट? है ना? हाँ. तो बोला जा रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाना है हमें आइदर अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैरेलल टू द इंक्लाइन। कितना फोर्स होगा जिससे ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करे, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करे। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स है Start पार्ट ए कर. में बोल रहा है अप टू द इंक्लाइन लगाना है। अप टू द इंक्लाइन मतलब ये वाला, है ना? तो अप टू द Yes. इंक्लाइन फोर्स जो लगाना है उसको मैं एक दूसरे कलर से दिखा देता हूं, जिससे ये पता चले कि हम लोग वो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स। External force. तो लेट अस कंसीडर कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स है, मैं उसको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं कि वो जो एडिशनल फोर्स है, इफ एक्सटर्नल, वो मैं यहां पे लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, जिससे ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, है ना? तो वो जो फोर्स है वो है एफ एक्सटर्नल, इट इज दिस वन, है ना? दिस इज एफ एक्सटर्नल। Yes, sir. तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एफ एक्सटर्नल, सर एक डाउट था. हाँ सर आपने जो उस दिन क्वेश्चन एक्सप्लेन करा था उसमें तो एफ की वैल्यू आपने मतलब आपने जो इक्वेशन लिखवा कर दिया था वो था एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन. हाँ, हम लोग वही इक्वेशन लेके आएंगे सेम टू सेम। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो गया यहाँ पे, वो हमें पता नहीं है, लेकिन एफ एक्सटर्नल के साथ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना? और वो जो मतलब फ्रिक्शनल सर फोर्स है, आपने जस्ट अ सेकंड, फ्रिक्शन फोर्स आपने प्लस एफ एक्सटर्नल दोनों मिलके एमजी साइन थीटा को इक्वेट करेगा। इक्वेशन हमारा बिल्कुल वही आएगा, है ना? तो एफ एक्सटर्नल फोर्स हमें पता नहीं है, वो एज इट इज रखेंगे ऊपर की तरफ। और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू व्हाट? mg sin 30, isn't it? यस. तो एफ एक्सटर्नल जो आएगा वो आएगा हमारा mg sin 30 माइनस म्यू टाइम्स n, है ना? सो एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू mg sin 30 minus mu times mg cos 30, isn't it? Because normal यस reaction सर. is how much? Normal reaction कितना है? mg cos 30. Normal reaction is how much? एम जी कॉस 30. 30। तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना होगा। अगर ऊपर की तरफ जाना है तो ऊपर में जाने के लिए एटलीस्ट
ऊपर जाने के लिए पहले तो ये फिक्स करना पड़ेगा कि ब्लॉक नीचे ना जाए। नीचे ना जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर के जितने भी फोर्सेज है उसको नीचे वाले फोर्सेज से इक्वेट करना पड़ेगा, राइट। तो यस ऊपर के जितने भी फोर्सेस थे उस mg sin थीटा को इक्वेट करने पे हमें एफ एक्सटर्नल मिलेगा। ये कितना मिनिमम लगाएं जिससे ब्लॉक एटलीस्ट ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाए, राइट, है ना। तो एफ एक्सटर्नल हाँ हमारा निकल के आएगा mg sin 30 मतलब mg/2 माइनस म्यू mg। म्यू का वैल्यू हमें वहां पे दिया हुआ है 0.2, है ना। यस मास है 2 kg एंड g का वैल्यू अगर 10 ले लें तो इंटू √3/2। यस तो 2 and 2 विल गेट कैंसिल्ड आउट। यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, कैंसिल्ड आउट। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। मास 2 kg है तो मास के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे एक एक्सटर्नल, सोचिए जरा, g/2, सॉरी सिर्फ g। तो 10 माइनस 0.2 इंटू 10 हो गया 2, तो 2√3 माइनस 2 इंटू √3। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732, राइट। हाँ तो फाइनली ये कैलकुलेट करके बताएंगे कि वैल्यू कितना आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम में फ्रिक्शन, ब्लॉक अगर ऊपर जाना है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ। किधर होगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन, नीचे की तरफ, राइट। नीचे हाँ, तो उसके यस लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन सिर्फ ऊपर की तरफ ना लेके हम लोग नीचे की तरफ ले लेंगे, है ना। तो लेट्स यस चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो वो ऊपर वाला डायरेक्शन चेंज करके हमें नीचे की तरफ लेके जाना है। जस्ट अ सेकेंड, इसको, फ्रिक्शन को आप ले लीजिए नीचे की तरफ। तो लेट मी चेंज द डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये फ्रिक्शन लगेगा नीचे। क्यों नीचे लगेगा, क्योंकि ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव कराना है तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा नीचे की तरफ, राइट, है ना। यस तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया। फ्रिक्शन अभी भी क्या रहेगा, म्यू टाइम्स एन। कितना रहेगा, म्यू टाइम्स एन। तो mg sin 30 यस प्लस फ्रिक्शन होगा। mg sin 30 प्लस हाँ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। तो जो प्लस वाला है उसको इधर करके हम लोग माइनस तो कर ही सकते हैं, राइट। हाँ सिर्फ साइंस चेंज करनी है हाँ, साइन यहाँ पे माइनस होना चाहिए, राइट। तो ये यस हो जाएगा माइनस साइन। सो लेट्स टेक द निगेटिव साइन हियर, और यहां पे जाके उधर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पे माइनस और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस, प्लस। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग, कैन यू टेल। It is सर approximately 13 13 Newton. न्यूटन्स Approximately it is यस 13 Newton. 13 Newton, 13 right? न्यूटन्स Yes. यस सर तो इक्वेशन होगा फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स एफ प्लस mg साइन 30 डिग्री Yeah, right. तो हम लोग जब इसका डाउनवर्ड फोर्स की बात करेंगे ना, कि डाउनवर्ड कितना अप्लाई करेंगे जिससे वो ब्लॉक मूव करना चालू करे, किधर, डाउन द इंक्लाइन। अभी इसको अप द इंक्लाइन मूव कराना था, बी पार्ट में बोल रहा है इसको डाउन द इंक्लाइन मूव कराना है। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या, अगर डाउन द इंक्लाइन जाना है तो mg sin थीटा और फ्रिक्शन के बीच में कौन वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा है, राइट। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक नया एफबीडी बना लें। यस तो इन दिस डायग्राम वी आर गोइंग टू कंसिडर द पार्ट बी। हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, पार्ट बी। तो पार्ट बी में बोला जा रहा है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाएंगे जिससे ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर सके, राइट। तो यस mg sin 30 यहां पे लग रहा है, ये 30 डिग्री है तो mg sin 30, सॉरी नॉट sin 30, नीचे डाउनवर्ड लग रहा है mg, राइट। हाँ इधर वाला फोर्स था mg sin 30 mg साइन 30 यस और इधर वाला है mg cos 30, है ना। हाँ ये नॉर्मल रिएक्शन था अपना। और अगर ब्लॉक को नीचे मूव कराना है तो फ्रिक्शन उसको अपोज करने के लिए ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, राइट। यस सर फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल टू एफ एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, राइट। तो बोला जा रहा है कि फोर्स यस कितना लगाएं जिससे ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करें। लेकिन हमें यह पता करना जरूरी है कि क्या फोर्स लगाना जरूरी है या अपने आप भी ब्लॉक नीचे जा रहा है। वो टेस्ट करने के लिए, ब्लॉक अगर अपने आप नीचे जा रहा होगा तो फोर्स एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत है ही नहीं, है ना।
लेकिन वो Yes. कैसे पता चलेगा, ये टेस्ट करना पड़ेगा कि mg sin 30 का वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू टाइम्स n से बड़ा है या नहीं। तो mg/2 बड़ा होना चाहिए किससे, म्यू mg cos 30 से, राइट। दैट मीन्स ये 2 कैंसिल हो जाएगा, g शुड बी ग्रेटर देन, म्यू का वैल्यू दिया हुआ 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू √3/2, इजंट इट। तो g Yes. should be greater than 2 to cancel 0.2 into 10 2 √3. So obviously g is greater than 2 √3. So we don't need to apply any external force to move the block in downward direction. कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लॉक अपने आप नीचे जा रहा है। सो किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स लगाने की हमें जरूरत नहीं है, राइट। सो बी पार्ट में Yes, क्या sir. होगा, देर इज नो नीड टू अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। to move the block in downward direction. तो आंसर 0 होगा ना? Exactly. I hope you understood. Yes, sir. तो इस प्रॉब्लम में फाइनल कंक्लूजन क्या निकल रहा है, आप बता सकते हैं। इस सर जो प्रॉब्लम में, आपने अभी इक्वेशन बोला था वो फिर से हाँ, रिपीट कर सकते हैं? इस पूरे को मैं एक बार समरी दे देता हूं कि ये पार्ट ये दिखा रहा है कि एक ब्लॉक है जिसपे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है। क्या फोर्स लगाना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स। और वो बोला जा रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होना चाहिए। जैसे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने एज्यूम कर लिया, राइट। क्या किया हमने, ये एज्यूम कर लिया। अजूम। तो बोला जा रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होना चाहिए जिसकी वजह से, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए जिसकी वजह से ये ब्लॉक ऊपर जाना स्टार्ट करे। तो ये एफ एक्सटर्नल का दो कंपोनेंट आएगा, एफ एक्सटर्नल cos 30 एंड एफ एक्सटर्नल sin 30, इजंट इट। यस सर। है ना। तो फाइनल इक्वेशन में क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू, एफ एक्सटर्नल cos 30 शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। अभी इसको डोमिनेट करेगा वो, मतलब इसको ओवरकम करेगा, मतलब दोनों को एटलीस्ट इक्वेट तो कर ही देंगे कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन में। तो एफ एक्सटर्नल cos 30 शुड बी इक्वल टू mg sin 30 प्लस म्यू टाइम्स एन, या फिर mg sin 30 प्लस फ्रिक्शन। तभी ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला हुआ है एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो दैट शुड बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट शुड बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। करेक्ट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आई होप यू आर यस। गेटिंग इट। सो यस हम सर। लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स को इक्वेट कर देंगे। तो ऊपर वाला फोर्स है हमारा एफ एक्सटर्नल cos 30 एंड दैट शुड बी इक्वल टू mg sin 30, mg sin 30 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू टाइम्स एन, है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, mg sin 30 प्लस प्लस म्यू म्यू टाइम्स, जो वैल्यू है रख देंगे mg cos एमजी। थीटा, यस। mg cos ऑफ 30 30। यस। प्लस एफ एक्सटर्नल sin 30, एफ एक्सटर्नल sin 30, इजंट इट। यस सर। तो क्या मिलेगा इसमें, mg sin 30 हो गया, जो भी है उसका वैल्यू रख देंगे, mg sin 30 हो गया mg/2 प्लस म्यू का वैल्यू है 0.2, mg cos 30 हो जाएगा mg इंटू √3/2 प्लस एफ एक्सटर्नल बाई 2। सॉल्व करते ही जाएंगे, एफ एक्सटर्नल cos 30 और उसको सबको एक तरफ लेंगे तो क्या होगा, आप देखिए एफ एक्सटर्नल cos 30 इधर कितना आ रहा है, इंटू √3/2, और उधर का जो एफ एक्सटर्नल बाई 2 है 0.2 के साथ मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल बाई 10, तो माइनस एफ एक्सटर्नल बाई 10, दैट शुड बी इक्वल टू कितना आएगा, mg/2
प्लस 0.2 फिर कट होके 10 बचेगा, तो mg√3 by 10, isn't it? तो फाइनली इस प्रॉब्लम में क्या पता चल रहा है कि अगर इसको सॉल्व करें एफ एक्सटर्नल को, किसको सॉल्व करें, एफ एक्सटर्नल को, एफ तो आंसर एक्सटर्नल कितना आ रहा है, सॉल्व करके एफ एक्सटर्नल आ रहा है 17.577 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर, इजंट इट? तो ये यस वो फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एट द वर्ज ऑफ मोशन। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? एट एट द द वर्ज वर्ज ऑफ, ऑफ मोशन हाँ, तो ब्लॉक ऊपर जाने के लिए रेडी मोशन हो जाएगा। तो दिस वाज द कंडीशन। आई होप यू अंडरस्टूड।